सबसे पहले आपको पीएफ की ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। यहाँ पर अगर आप पहली बार किसी के पीएफ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, केवाईसी कर रहे हैं, तो उसका आईडी पासवर्ड से पहले उसका यूएन एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए एक्टिवेट यूएन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर उसका जो यूएन नंबर है वो आपको दर्ज करना है, जो कि उन्हें कंपनी से मिल जाता है। तो यूएन नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। जैसे आप यूएन नंबर लगाएंगे तो उसके बाद में आपको उसका जो आधार नंबर है वो आपको दर्ज कर लेना है। केवाईसी से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है कि उसके आधार और पैन कार्ड में जो नाम है वो उसका सही हो, मतलब कि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, और जो उसका यूएन है उसमें भी वो वाला ही होना चाहिए। यहाँ पर उसका जो नाम है वो सही से बिना कोई मिस्टेक आपको यहाँ पर लिख देना है। स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक होने पर आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो ये आपको कम्प्लीटली ध्यान देना है। और अगर किसी के नाम में मिस्टेक है तो वो आपको पहले उन्हें बोल देना है कि आप करेक्शन करवा लें, उसके बाद ही इसके लिए केवाईसी के लिए अप्लाई करें। बाकी आपका रिजेक्ट होगा, फिर से आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर जो जन्म डेट है वो यहाँ पर आपको लगा देनी है। तो यहाँ पर हम जो जन्म डेट है वो यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। उसके बाद में उनके जो पीएफ में जो मोबाइल नंबर दर्ज है वो हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। तो ये जो सारी जानकारी है वो आपको आधार कार्ड में देख लेनी है, बैंक डायरी में भी जांच लेनी है कि सभी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ चीज़ें जो है वो सही से है। कोई भी मिस्टेक होने पर आपका आवेदन रिजेक्ट होगा, ये आपको कंप्लीट ध्यान रखना है। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है जो उनके यूएन में दिए गए हैं वो यहाँ पर दर्ज करने हैं। उसके बाद में जो कैप्चा कोड दिया गया है वो यहाँ पर फिलअप करने का ऑप्शन है। तो ये कैप्चा कोड आपको एज इट इज़ भर देना है। तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो सेम टू सेम आपको फिलअप कर देना है। तो इसमें कुछ कैपिटल स्मॉल लेटर्स होते हैं, मिक्स होते हैं, तो ये सारे आपको उसी टाइप में भर देने हैं। तो ये आप सारा काम घर बैठे अपने पीसी में भी कर सकते हैं या लैपटॉप में भी कर सकते हैं। उसके बाद में गेट ऑथराइजेशन पिन पर क्लिक करना है। उसके बाद में सब कुछ बता देगा। उसके बाद में आपके आधार में जो भी नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर लगाना है। और वैलिडेट ओटीपी एंड एक्टिवेट यूएन तो ये आपको क्लिक करना है। तो हमें जो ओटीपी नंबर अभी प्राप्त हुए हैं वो हमें यहाँ पर दर्ज कर लेने और एक्टिवेट यूएन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमारा जो यूएन नंबर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमें पासवर्ड चेंज करना होगा। तो क्योंकि अभी हमारे पास पासवर्ड नहीं है तो हमें फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है। अपना जो यूएन नंबर है वो वापस से यहाँ पर दर्ज कर लेना है। उसके बाद में आपको जो कैप्चा कोड है वो फिलअप करना है। तो इसके लिए आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। ये चीज़ आप पहले ही अपने कस्टमर को बता दें ताकि आपको कोई समस्या ना आए। उसके बाद में आपको जो उसका नाम है वो वापस यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद में उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको पुनः इसमें दर्ज करनी है। तो ये हम पासवर्ड फॉरगॉट की प्रक्रिया कर रहे हैं। अगर आपका यूएन पहले से एक्टिवेट है तो आप पासवर्ड फॉरगॉट से आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो ये मैं पूरा कंप्लीट आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। इस प्रोसेस के बाद आपका जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है और उसके बाद में जो आधार नंबर आपके हैं वो यहाँ पर आपको दर्ज कर लेने हैं। उसके बाद में आपको मैं वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, मैं अपनी पहचान सत्यापित करने वाला, तो इसको आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर जो आपके आधार नंबर है वो आपको सही से दर्ज कर लेने हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद आप वापस से नीचे आएंगे, यहाँ पर डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद में आपके जो मोबाइल नंबर है जो कि आपके आधार में दर्ज है और यूएन में दर्ज है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देने हैं। उसके बाद में गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होंगे और ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है नया वाला, ये आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और जो आपके ओटीपी आपको मिले हैं वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं और उसके बाद में वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमें जो ओटीपी है वो अब प्राप्त हो चुके हैं। कई बार ओटीपी लेट आते हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है और उसके बाद में आपको इसे वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे जो ओटीपी है वो अब हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो अब हम हमारे जो ओटीपी है वो यहाँ पर दर्ज करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भी आप कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमारे जो ओटीपी है वो दर्ज करेंगे और उसके बाद में वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हमें नए पासवर्ड बनाने का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो कई बार ये साइट थोड़ी डाउन चलती है तो आपको कंप्लीट ध्यान रखना है और थोड़ा सा वेट करके इसे भरना है। आपको नया पासवर्ड बना लेना है और पासवर्ड आपको थोड़ा कठिन ही बनाना है। तो जो भी आप चाहें उस टाइप के पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके पासवर्ड जनरेट हो चुके हैं। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको वापस से अपने जो यूएन नंबर है वो यहाँ पर लगाने और जो पासवर्ड आपने बनाए हैं वो आपको दर्ज कर लेने हैं। तो यहाँ पर जो हमारे यूएन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज कर देते हैं।
और हमने जो पासवर्ड दर्ज किया वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर आप जब पासवर्ड चेंज करते हैं या नया बनाते हैं तो उसके 6 घंटे तक आप इसमें जो बैलेंस है वो आप चेक नहीं कर सकते। 6 घंटे के लिए आपका अकाउंट ब्लॉक रहता है। यहाँ पर कैप्चा कोड लगाकर लॉगिन करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP प्राप्त होंगे, वो OTP लगाने और वापस से कैप्चा कोड लगाना है, तब आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास अगर पासवर्ड भी हो तो भी आप बिना OTP लॉगिन नहीं कर सकते। तो इससे आपको एक एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी मिल जाती है। इसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपका क्या क्या अपडेट है, यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर नेम मिसमैच के कारण जो आप देखें अकाउंट नंबर अपडेट था, बट नेम मिसमैच के कारण नहीं हो पाया। तो वापस से हम इसे अपडेट करते हैं। तो इसके लिए आपको KYC के ऑप्शन पर आना है, मैनेज के अंदर, और यहाँ पर आप देखें तो जो भी रिकॉर्ड यहाँ पर है पुराने यहाँ पर बता देगा। तो ये आप देख सकते हैं पुराना वाला नेम मिसमैच के कारण रिजेक्ट बता रहा है। तो नाम आपका सही होना चाहिए। तो इन्होंने अब वापस दूसरे बैंक में नया अकाउंट खुलवाया, उसमें नाम सही है, तो हम उस बैंक की KYC करेंगे। तो वापस से आपको थोड़ा सा ऊपर आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बैंक का, इस पर क्लिक कर लेना है। बैंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका अपने जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर लेने हैं। तो जो भी अकाउंट नंबर आपकी बैंक डायरी में हो वो आपको सही से दर्ज कर लेने हैं। और जो नाम है वो आप देख सकते हैं कि नेम एज पर बैंक रिकॉर्ड है वो वाला आपका होना चाहिए। तो वापस से जो आपके अकाउंट नंबर है वो आपको कन्फर्म कर लेने हैं और उसके बाद में जो IFSC कोड है यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने IFSC कोड दर्ज करके हमें जो अपने IFSC कोड है वो वेरीफाई कर लेने हैं। जब आपके IFSC कोड वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको वेरीफाई IFSC पर क्लिक करना है। आपके IFSC कोड वेरीफाई हो जाएंगे। इसके बाद चेक पर क्लिक करना है, सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा, वो यहाँ पर दर्ज करके वेरीफाई कर देना है। इस प्रोसेस के बाद आपकी जो बैंक डायरी है वो आगे सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके जो OTP है वो आपको दर्ज कर लेने हैं, जो भी आपके OTP आपको मिले हुए हैं। तो आपके मोबाइल पर आपके आ गए होंगे, आधार के OTP होंगे, उसे सबमिट कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर आपकी जो बैंक डिटेल है वो वेरीफाई होने के लिए चली गई है। तो ये आपकी कंपनी से वेरीफाई होगी। इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पर दर्ज करने हैं और इसी टाइप में वेरीफाई कर देने हैं। तो पैन कार्ड के यहाँ पर जो आपके नंबर है वो यहाँ पर आपको लगा देने हैं और वहाँ पर भी आपको डिटेल चेक कर लेनी कि सारे नाम और डेट ऑफ बर्थ उसमें भी सही हो, क्योंकि अगर आपका कुछ भी मिस्टेक होगा तो ये आपका काम नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके जो पैन कार्ड नंबर हैं वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेने, जो कि 10 डिजिट के होते हैं। तो आपको अपने पैन कार्ड पर मिल जाएंगे, तो वो आपको यहाँ पर लगा देने हैं। तो आशा करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी। ऐसी जानकारी हम और भी शेयर करते रहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। शाम के टाइम आप इस साइट पर काम कीजिए, आपका काम काफ़ी फास्ट होगा। तो आपके मोबाइल पर फिर से आपको एक OTP प्राप्त होगा। जो भी आधार में लिंक नंबर होंगे उस पर आपको OTP मिलेगा। वो OTP यहाँ पर आपको लगा देना है और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे आपका पैन कार्ड और दोनों वेरीफाई के लिए चले जाएंगे। जब ये वेरीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आप अपना PF विड्रॉ कर सकते हैं। आसानी से अपना जो पेमेंट है वो आप निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।